ये कहानी है बिहार के एक ऐसे लड़के की जो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से निकलकर राज्य का मुख्यमंत्री बना। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसने हमेशा बिहार को ऊंचाइयों पर देखने की चाह रखी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जिसे बिहार के लोग आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वही बिहार है जहां कभी महान सम्राट अशोक का शासन था। ये वही भूमि है जहां से पाटलिपुत्र बैठकर पूरे भारत और एशिया के बड़े हिस्सों पर शासन किया जाता था। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इस धरती को पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर पाए। और इसी ऐतिहासिक भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसने आगे चलकर बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय अवधिया कुर्मी परिवार से थे। उनके पिता राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी माने जाते थे। राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे और समाज में उनका काफी सम्मान था। बचपन में नीतीश कुमार को प्यार से मुन्ना कहकर बुलाया जाता था। नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर के स्थानीय स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने 1972 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, तब बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। हालांकि पढ़ाई इंजीनियरिंग में थी, लेकिन उनका मन राजनीति में अधिक लगता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन उनका मन इस नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने इसे छोड़कर पूरी तरह राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। असल में राजनीति से उनका जुड़ाव कॉलेज के दिनों से ही हो चुका था। 1974 और 1977 में वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रसिद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा बने। इस दौरान वे बिहार के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के भी काफी करीबी रहे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1985 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। 1989 में उन्हें जनता दल का सचिव बनाया गया और उसी वर्ष वे लोकसभा सांसद भी बने। इसके बाद उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ता गया। 1990 में वे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में वे फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और इस बार उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश कुमार पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार को विकास के मामले में बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन उनके नेतृत्व में बिहार में कई बड़े विकास कार्य हुए। सड़क, शिक्षा, कानून व्यवस्था और आधारभूत ढांचे में काफी प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और राज्य की छवि भी पहले से काफी बदली है। 2005 से लेकर 2026 तक का समय बिहार की राजनीति में नीतीश युग के रूप में देखा जाता है। अब जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है, तो बिहार की राजनीति के एक लंबे अध्याय का अंत माना जा रहा है। बिहार की जनता के साथ उनका ये लंबा सफर इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।